नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बुढ़वी में विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने किया इफ्तार। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के नेता आदि मौजूद थे। कोरोना वायरस की चपेट में आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, दूसरी बार हुआ संक्रमण। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल बनी लोगों की परेशानी की वजह। निजी बसों का सफर कोरोना को दस्तक देने के बराबर। तबलीगी जमात केंद्र को खोलने के लिए उच्च न्यायालय की हरी झंडी। 50 लोगों के नमाज अदा करने की भी दी गई इजाजत। सूरत में 14 दिन की बच्ची की कोरोना से हुई मौत। प्लाज्मा डोनेट करके भी नहीं बचाई जा सकी बच्ची की जान। कोरोना का असर अब स्मारकों पर भी। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारक बंद। बंडप्पा खाशमपुर ने बसव कल्याण की मुड़बी गांव की जामा मस्जिद में सभी लोगों के साथ गुरुवार शाम को इफ्तार किया। खाशमपुर बसव कल्याण उपचुनाव में जेडीएस उम्मीदवार यसरब अली के प्रचार में भाग लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के नेता आदि मौजूद थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह 8 महीने में दूसरी बार कोविड-19 से ग्रस्त हुए हैं। 78 वर्षीय येडियुरप्पा को इससे पहले 2 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने ट्वीट किया, हल्के बुखार के बाद आज मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट में संक्रमण का पता चला है। मैं ठीक हूं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। कलबुर्गी में आज चित्तापुर विधायक प्रियांक खरगे ने संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए कहा कि राज्य भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हुई है और लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। इसी प्रकार उन्होंने भाजपा की विफलताओं को गिनवाते हुए आलोचना की है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री शरण प्रकाश पाटिल सहित अन्य मौजूद थे। बीजापुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी ऐतिहासिक स्मारकों को शुक्रवार से 25 मई तक बंद रखने के आदेश पुरातत्व विभाग द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में पर्यटन पर असर पड़ेगा। Till morning, but anyone no intimation to that Bijapur Golgomma is closed. It is very hard to difficult situation. We are very depressed because the government authorities no intimation to before 1 day or 2 day. That today is take the decisions and close till May 15. It is we are very depressing. So because we are come from 700 kilometers. So I request to the media, so through media, so all travelers and go to tourists to message them, to give the message for the traveling purposes. Okay, and the government take the correct actions to be the COVID controlling. It is not a controlling. Everyone in Bangalore and big cities, it is. So many crowd people are there without wearing mask. It is very hard to difficult to controlling the people. So dislike. So give the fast remedies and to throw intimate to the travelers. So I request to the media. Thank you. दिल्ली उच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात केंद्र को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जो पिछले 1 साल से बंद है। हालांकि वर्तमान में अनुमति सशर्त और सीमित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि रमजान के दौरान 50 लोग दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र में नमाज अदा कर सकते हैं। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए
और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, इस्लाम ने उसे इबादत बना दिया। क्या खूब इबादतें बख्शी हैं तूने एक इबादत रोजे में, ए अल्लाह। सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, नेमत भी, रहमत भी, जन्नत भी। कमाले ज़ब्त देखना है तो मुसलमान का देख, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीता। मांग लो गिड़गिड़ा के खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमजान में आसमान से रहमत बरसती है। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। रमजान रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमजान दिन जुमा हो। तुम उधर जलवा नुमा हो, इस तरफ से यह सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वसलवातुल्लाह अलैका, वसलवातुल्लाह अलैका। आने वाला रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है खुदा से कि ये रमज़ान आपके ज़िंदगी का सबसे अच्छा रमज़ान गुजरे। दुआ की दरखास्त, रमज़ान मुबारक। वक्त के बाद एक और बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद मुंबई में आज सुबह सड़कों पर वाहनों की कम आवाजाही देखी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई तक धारा 144 लागू की है। नए नियमों का पालन करते हुए लोग खुद भी एहतियात करते नजर आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान चलाया जाएगा और सैनिटाइजेशन के साथ फॉगिंग की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार लॉकडाउन की अवधि शनिवार रात 8 बजे शुरू हो जाएगी और सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी से निपटने की रणनीति को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ, तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है और घातक साबित हो रही है। सूरत में कोरोना से 14 दिन की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का इलाज वराछा के डायमंड अस्पताल में चल रहा था। इस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से 14 दिन की इस बच्ची समेत 3 शिशुओं की मौत हुई है। यहाँ की पूर्व मेयर ने इस बच्ची को प्लाज्मा दिया था, लेकिन फिर भी उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच आगरा में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को बंद रखने की घोषणा की गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी, एतमादौला जैसे राष्ट्रीय स्मारकों को 15 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। अक्सर छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ताइवान के एक व्यक्ति ने 37 दिनों के अंदर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और 3 बार तलाक दे दिया। उसने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि ज्यादा पेड लीव मिल सके।
यह शख्स ताइपे के एक बैंक में बतौर क्लर्क काम करता है। जब उसने शादी के लिए छुट्टी मांगी तो केवल 8 दिनों की छुट्टी अप्रूव हुई, जिससे वो बेहद निराश हुआ। इसके बाद अतिरिक्त छुट्टी पाने के लिए उसने जो किया, उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिकों के निष्कासन तथा रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। कई सप्ताह से प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई होने का पूर्वाभास था। अमेरिका द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप और हैकिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के खिलाफ पहली बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के एम्बेसडर यूसुफ अल ओटाबा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने में मदद कर रहा है। ओटाबा ने कहा, हम चाहते हैं कि ये दोनों देश अच्छे दोस्त भले ही न बन सके, लेकिन कम से कम बातचीत तो शुरू होनी ही चाहिए ताकि इस क्षेत्र में अमन कायम हो सके। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भारत और पाकिस्तान अचानक एलओसी पर संघर्ष विराम के लिए राजी हुए थे। तब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यूएई दोनों देशों के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी में मदद कर रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बुढ़बी में विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने किया इफ्तार। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के नेता आदि मौजूद थे। कोरोना वायरस की चपेट में आए कर्नाटका के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, दूसरी बार हुआ संक्रमण। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल बनी लोगों की परेशानी की वजह। निजी बसों का सफर कोरोना को दस्तक देने के बराबर। तबलीगी जमात केंद्र को खोलने के लिए उच्च न्यायालय की हरी झंडी। 50 लोगों के नमाज अदा करने की भी दी गई इजाजत। सूरत में 14 दिन की बच्ची की कोरोना से हुई मौत। प्लाज्मा डोनेट करके भी नहीं बचाई जा सकी बच्ची की जान। कोरोना का असर अब स्मारकों पर भी। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारक बंद। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज। धन्यवाद।